तैयार है सिद्धार्थ जी भी। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बताएं सर अपनी पसंद का शेयर इस सीरीज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, सारे पैनलिस्ट को और हमारे सारे दर्शकों को। ये जो पिक ऑफ द सीरीज है वो अप जाने के लिए रेडी है। अप मतलब यूपीएल, डेफिनेटली यूपीएल पे खरीदारी की राय है पिक ऑफ द सीरीज के हिसाब से। नतीजे तो बहुत दमदार है। सबसे बड़ी चीज है गाइडेंस बहुत दमदार है ये मैनेजमेंट का। 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल, 4th लार्जेस्ट सीड कंपनी, ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। तो यूपीएल पे खरीदारी की राय, तीसरे तिमाही के नतीजे दमदार रहे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है FY23 के गाइडेंस मेंटेन करेंगे। कामकाजी मुनाफा 15 से 18% और 12 से 15% आए। यूपीएल पे काफी कॉन्फिडेंट हूं ये पिक ऑफ द सीरीज के हिसाब से। टारगेट आपको सीरीज के लिए रखना है 800 रुपए का। लॉन्ग टर्म रख लिया तो टारगेट आ सकते हैं 940। 940 तो बड़े टारगेट्स हैं पोजिशनली। इस सीरीज के लिए 800 का टारगेट आपके लिए आना चाहिए। कल दोपहर को भी इस काउंटर की बात हो ही रही थी। थोड़ा मोमेंटम भी रिसेंटली इसने दिखाया है। जोमैटो पर रखिए नजर सिद्धार्थ जी, अगर आपकी कोई राय हो जोमैटो पर व्यू लेना है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने 82 का टारगेट दिया है। 55 की कल की क्लोजिंग है। सिटी 76 का टारगेट दे रहा है और ये कह रहा है कि आगे जाके एक जो नई इन्होंने प्रोसेस शुरू करी है होम कुक्ड मील्स डिलीवर करने के लिए, गुड़गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है, बट आगे और इसे बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। कोई राय रखते हैं सर इस पे? देखिए दीप, जो कैश बर्न बिजनेसेस है उस पे हम ज्यादा कोई राय नहीं रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पे अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअस बेसिस पे आना बहुत मुश्किल दिख रहा है। यही प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस में हम लोग जोमेटो या कोई पेटीएम रेकमेंड नहीं करते हैं। हम मानते हैं ए फॉर एप्पल इंडिया पे रिकमेंडेशन है। मुनाफे दमदार, मैनेजमेंट दमदार और कमेंट्री दमदार, बिजनेस भी दमदार। तो हम मानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में जोमेटो को अवॉइड करके अगर आप देखना चाहे तो एप्पल इंडिया बेहतर विकल्प है। ये है आपके लिए जोमेटो पर राय। होम कुक मील्स अगर ये शुरू करें तो बंसल जी इस पर देना चाहते हैं विशेष टिप्पणी। तो अनिल जी, एकदम से मेरे मस्तिष्क में ख्याल आया कि कल को अनिल सिंघवी पे पिक्चर बनेगी तो कौन, मतलब कि अनिल सिंघवी का किरदार निभाएंगे अनिल जी? सुबह से मैं वही सोच रहा हूँ। मतलब तो एक ही नाम अनिल जी ध्यान आ रहा है, मतलब कि बॉलीवुड में बनेगी तो कुणाल जी करेंगे अनिल जी। तो अनिल जी सुबह से, अनिल जी सीरियसली मैं एक बार ट्विटर पे भी डालने लगा था, फिर मैंने कहा ट्विटर पे डालूंगा तो लोग बिना मतलब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भैया मक्खन लगा रहे हैं अनिल जी। लेकिन सुबह से ओरिजिनल अनिल जी थॉट आया है दिमाग में, और आज ही अनिल जी आया है वो। अरे आप समझ गए जी जी। आप किसको देखना चाहेंगे अनिल जी? आपका किरदार निभाने? एक मिनट कुछ मैं तो बताता हूँ जवाब, उससे पहले सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी बंसल जी को कहूंगा, सौरव गांगुली तो रिटायर हो चुके हैं, हमारे अनिल जी रिटायर नहीं, लगातार खेलेंगे। मैं तो मेरा किरदार खुद ही निभाऊंगा भाई। मैं जरूरत होगी 10 साल बाद 15 साल बाद रहने की तो मैं जवान दिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन दूसरों को नहीं दूंगा। आजकल बहुत लोगों को मेरी कुर्सी पे नजर है, एक्टिंग करने दी पता चला परमानेंट बन गए। इसलिए ऐसा चांस देने, इस चक्कर में तो हम लोग छुट्टी नहीं लेते हैं दीप और हम दोनों आपस में। हम लगातार रोज शो करते हैं, पता नहीं कोई परमानेंटली बैठ जाए आके। तब तक आइए सिद्धार्थ जी से एक बार राय ली जाए। सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बड़ी खबर है और ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कौन हैंड्स चेंज कर रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हार्डवेयर जैसे कि स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दमदार है ये कंपनी का। तो अगर आपने ले रखा है, बीच में पिछले क्वार्टर के नतीजे भी ठीक ठाक थे, तो मैं मानता हूं कि अगर आपने ले रखा है तो इस पर बने रहना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, इसके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं, जिसका रेडिंगटन बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैं मानता हूं कि आपको बने रहना चाहिए। तो ये है आपके लिए रेडिंगटन, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीड का। बताएं सिद्धार्थ जी। सीमेंट पार्ट से ये कंपनी है रैमको सीमेंट। 732 के आसपास का प्राइस होगा। रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 755 का, 755 का, और लंबे समय का टारगेट रखना है 838 का। अब साउथ इंडियन बेस्ड सीमेंट कंपनी है। 21 मीट्रिक टन की कैपेसिटी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ईस्ट साउथ में काफी अच्छा फैला हुआ बिजनेस है रैमको सीमेंट का। केपेक्स भी ये साल में 1700 करोड़ का किया है। 890 करोड़ 900 करोड़ के करीब का आने वाले साल में होगा। वॉल्यूम्स इस साल में 27%, अगले साल में डबल डिजिट ग्रो होंगे।
तो 18% की आई से ग्रो होने वाली कंपनी रैमको सीमेंट मुझे काफी, क्योंकि आपने देखा होगा कि चैनल चेक के हिसाब से साउथ इंडिया में सीमेंट बैग्स के प्राइसेस ज्यादा बढ़े हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राइट, शॉर्ट टर्म टारगेट 755, लॉन्ग टर्म 838। ओके, 755 838 दो टारगेट रैमको सीमेंट में करें खरीदारी। बिल्कुल, तो जो शेयर या जो स्टॉक पसंद ना हो उनसे साइड में किनारे हो जाते हैं हमारे जैन साहब, सेठी साहब और सिद्धार्थ जी। आइए, सिद्धार्थ जी के लिए परपेचुअल बुल है तो एक बिहुल सुपर सीड। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री पे खरीदारी की राय है। टारगेट लिफाफे वाला है शॉर्ट टर्म का, वो है 5100, 5100 का टारगेट है, शुभ नंबर है 5100। और लॉन्ग टर्म का टारगेट है 5500, 5500। 750 क्लाइंट्स, एनुअल टर्नओवर $3.5 बिलियन का। तीसरे तिमाही के कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 16% से ऑर्डर इनटेक जो है इनका $1.25 बिलियन, $1.25 बिलियन का था। 13% आई ग्रो हो सकती है सीएजीआर बेसिस पे। और मैं मानता हूं कि माइंट्री के मर्जर के बाद सिनर्जीज जो हो रही है कंपनी की, उससे इजाफा हो रहा है $1 बिलियन का रेवेन्यू पे, आई पे। तो मैं मानता हूं एलटीआई माइंट्री बहुत ही बेहतरीन कंपनी हो सकती है मिड कैप आईटी में, 5100 के टारगेट के लिए, और लॉन्ग टर्म 5500। ओके, तो यह है आपके लिए एलटीआई माइंट्री, इस पर रखिए नजर। 5100 के टारगेट लिए करनी है खरीदारी। सिद्धार्थ जी भी बताएंगे अपनी 10 की कमाई का पसंदीदा शेयर। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल रणदीप, 10 की कमाई का जो शेयर होगा इंफ्रा से होगा, और ये होगा एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। अभी सुमित जी ने कुछ देर पहले चर्चा की थी। मेरी यहां पे खरीदारी की राय है लॉन्ग टर्म निवेश के पर्सपेक्टिव से एनसीसी पे। आपको याद हो पहले $100 का टारगेट था, अब हमने टारगेट बढ़ा के 116 कर दिया है एनसीसी पे। 90-91 के आसपास स्टॉक होगा। एनसीसी पे खरीदारी करें। तीसरे तिमाही के नतीजे बम्पर थे। मुनाफों की बात हाईलाइट करेंगे, 65% मुनाफे बढ़े हैं। और तीसरी तिमाही के ऑर्डर इनफ्लोज भी 5500 करोड़ के आसपास के आए हैं। टोटल ऑर्डर बुक 41,800 करोड़ का है। 30% आई से ग्रो हो सकती है एनसीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, और गाइडेंस मैनेजमेंट का दे रहे हैं कि 10% के मार्जिन हो सकते हैं। एनसीसी पे खरीदारी की राय, बेहतरीन कंपनी विकल्प इंफ्रा में निवेश के लिए, टारगेट 116। ये वही स्टॉक है क्या सिद्धार्थ जी जो आप कहते थे कि 100 की नोट मिलेगी, ये सेम है? जी बिल्कुल, 100 की नोट मिल गई बहुत बार ट्रेडिंग के लिहाज से। हाँ। निवेश के लिहाज से 116 मिलेंगे। अब 116 की नोट मिलेगी, 116 की नोट मिलेगी, बनेगी। बिल्कुल 116 की नोट छपेगी प्रॉपर। नहीं सर, वो तो सिक्के ऐड करने पड़ेंगे ना, वो तो सिक्के ऐड करने पड़ेंगे। ओके, 116 की टारगेट के लिए एनसीसी में खरीदारी करने की राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से आते हुए दिख रही है। आई सर, एक कमोडिटी बाजार जरा हाँ गौर फरमाएं। बिल्कुल, कमोडिटी। तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो बता रही है कि इस साल भी लगातार पिछले 2 सालों से अच्छी हाइक होने के बाद इस बार भी तनख्वाहें आपकी अच्छी खासी बढ़ेंगी। सिद्धार्थ जी है कि गए? जरा देख सिद्धार्थ जी, कैसा लगा रिपोर्ट सुनकर? शायद हम सुन नहीं पाए सिद्धार्थ जी बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है, और ऐसी अरमान रिपोर्ट निकालते रहे और ऐसी ग्रोथ की बात करते रहे। बिल्कुल, आज तो रिपोर्ट में अरमान से ज्यादा हेमांग का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। सुबह से 4 बार बोल दिया मुझे, सर रिपोर्ट तो ले लो, रिपोर्ट तो ले लो, अच्छी बनाई है। चलिए, तो ये रिपोर्ट आप टाइमिंग के साथ बनाई है। हाँ, टाइमिंग के साथ। हाँ, मतलब ये मिली भगत है सबकी। नहीं, अच्छा, हाँ जी सिद्धार्थ जी। हेमांग को और अरमान को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 30-31 मार्च को भी रिपोर्ट फिर से जारी करें। रिपीट लिंक। एक्चुअली हमारे कल से अप्रेजल प्रोसेस हमने शुरू किया है। इस साल का हम साल का अंत होने का हम थोड़ा अप्रेजल के मामले में सबसे आगे चलते हैं, तो जल्दी खत्म कर देते। तो हमने ऑलरेडी इस साल के अप्रेजल प्रोसेस शुरू कर भी दी है, और इसमें हम सबको अभी इसी हफ्ते सबको भर के देना है भाई क्या क्या काम किया है हमने। अरमान और हेमांग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और अब वक्त है
दो बहुत ही दमदार कॉल्स आते हुए दिखे हैं। सचिन जी, कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब, पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दीप को इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन शो का समापन हम करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।